पापा जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पापा जी मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पापा जी मेरे को बस शांति से रहने दो, मैं अपनी बच्चियों को पालना चाहती हूँ, मैं अपनी बच्चियों के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिवपुरी वाला मकान कैसे मिलेगा, शिवपुरी वाले मकान की तो मेरे पास कागज भी नहीं है, और गांव का मकान कैसे मिलेगा, गांव की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। मैंने फार्म हाउस के कागज ले लिए, मैंने विला के वो पैसे आ गए मेरे पास, अब मैं क्या करूं, अब मेरे को ये प्रॉपर्टी कैसे लूं, मैं वो प्रॉपर्टी कैसे लूं। आप समझ रहे हो, एक तरफ मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरी तरफ मुझे जेऊ चाहिए, मुझे बहू चाहिए। एक तरफ मैं एक बहुत संस्कारी बहू हूं, दूसरी तरफ तू तड़ाक। अरे भाई साहब, जो कॉल रिकॉर्डिंग निकल के आई है जहाँ मैं ससुर के संग तू तड़ाक की लैंग्वेज यूज करी जा रही है, जहाँ मैं ससुर है तू तड़ाक तरीका से बोला जा रहा है, क्या ही संस्कार है भाई, क्या ही संस्कार है, दिख गए क्या ही संस्कार है। ऐसे संस्कार भैया हम जैसे लोगों ने तो चाहिए ना। जो ये अबला बहू रानी है, बड़ी संस्कारी, बड़ी ही अच्छी बन के दिखा रही है ना सोशल मीडिया पे, रियलिटी तो इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स में मालूम पड़ रही है कि सोशल मीडिया पे तो पापा जी पापा जी पापा जी, और पीठ पीछे बुड्ढा प्रॉपर्टी ना दे रहा, जाकर जवाब ना निकल लो, अब दे जवाब, अब क्यों ना बोल रहे हो। जे लैंग्वेज यूज आ रही है भाई, जे लैंग्वेज यूज आ रही है तू तड़ाक वाली, क्या ही संस्कार है, क्या ही संस्कारी बहू है, ऐसी बहू रानी, क्या ही कहने। ससुर को पिता से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, पिता के बराबर का दर्जा या उससे ऊपर का दर्जा दिया जाता है ससुर को। अपने बाप से भी कोई तू तड़ाक नहीं बोलता है कभी, और ये मोहतरमा अपने ससुर से तू तड़ाक बोल रही हैं। वाह क्या संस्कार हैं, ऐसे संस्कार भैया, ऐसे संस्कार तो बस उन्हें दियो, ऐसी संस्कारी बहू भी उन्हें दियो जिन्हें ये बहू रानी बड़ी ही संस्कारी अबला नारी बेचारी लग रही है। उनके घर में बहू, मामी, चाची, ताई, सब जितनी भी बाहर की औरत है ना, सब ऐसी इनके घर में आनी चाहिए, इतनी संस्कारी, जो पीठ पीछे तू तड़ाक बोलती हो, जो पीठ पीछे अपने ससुर की प्रॉपर्टी कैसा हड़पनी है जाकी प्लानिंग करती हो, और सोशल मीडिया पे बड़ी ही अबला बहुरानी बेचारी बन रही हो टाइटल के थ्रू। अब टाइटल के थ्रू लोगों ने टारगेट कर रही हो ऐसी बहुरानी। एक तरफा तो ये बोलता है कौन जिठानी, कैसी जिठानी, मेरी तो कोई जिठानी नहीं है, मेरे हस्बैंड तो 2 पति थे, और इत्तेफाक से वो दोनों ही भाई मेरे हस्बैंड थे, मतलब मेरे हस्बैंड जो थे वो 2 ही भाई थे और दोनों ही मेरे पति थे, है ना। तो कौन सी जिठानी, फिर वही जिठानी के साथ कॉल पे बात करी जा रही है कि शिवपुरी वाला मकान कैसे लाऊं, मैं मिलके बात करतू तुमसे कि कैसे हमें शिवपुरी वाला मकान लेना हो, कैसे हमें गांव वाली प्रॉपर्टी लेनी है, गांव वालों खेत लेना हो, कैसे हमें क्या करना है, वही जिठानी से बात करनी है। वही एक तरफ कौन पड़ोसी, कहाँ का पड़ोसी, कैसा पड़ोसी, वही पड़ोसी जिससे पति की जावे के कछू रनवादी देवर देने के लिए गोल्ड की रिंग मंगाई जा रही है, वही पड़ोसी जब घर खाली करके घर छोड़ के आ रही है, मतलब ससुराल को घर छोड़ के आ रही है, बस पड़ोसी से बैठ के बतला रही है, अपने रो रही है, दुखड़ा रो रही है कि इनने मुँह 2 बार तो रोक लो, अब की तो मुँह रोको ही नहीं जावे थे, अब की रोक ना रहे ये लोग। वही पड़ोसी जाके यहाँ पे तेरा भैया बैठ के चाय पानी नाश्ता कर रो, चीजें क्लियर रह गई है ना। चार औरत के झूठ साफ सीधे सीधे सामने आते जा रहे हैं, जो ये बोल रही है ना वो सारी चीजें सामने आती जा रही है सोशल मीडिया पे कि भैया ये औरत कितनी दोगली है, कितनी झूठी है। ये तो वो एक जानवर होता है ना जाके दोनों तरफ मुंह होता है, ये तो वो निकली एक तरफ से बड़ी प्यारी प्यारी अवला बहू रानी दुखियारी सिंगल मदर, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ, और दूसरी तरफ दूसरे मुंह से जहर उगलना। भाई साहब ऐसी नागिन बन के जहर उगल रही है ना दूसरे तरफ के मोते तो कि पूछो मत। जो कॉल रिकॉर्डिंग्स निकल कर रही है वहां तो खूब जहर उगल जा रहा है। कौन के लिए? ससुर के लिए। एक वो लड़की अंशु
जायज अपनी बेटी बोलती थी कि मेरी 3 बेटी हैं, मेरी 3 बेटी हैं, 2 बेटी मेरी ये, एक मेरी बेटी अंशु है, मेरी 3 बेटी हैं। बाकले भी जहर उगला जा रहा है, बाकले इतना गंदा बोला जा रहा है कि अरे अगर मेरा भाई छेड़ता था तो क्यों आती थी मेरे कमरे में, उसको छेड़वाना अच्छा लगता था। तो ये चीज तो तेरे पे भी बोली जा सकती है कि जब तेरा ससुर तेरे पे गंदी नजर रखता है, तेरा ससुर तेरे को छेड़ता है, तो तू क्यों अपने ससुराल जा रही है, क्यों अपने ससुर के आगे बैठ के पापा जी कर रही है। तो भी अच्छा लगता होगा जब तेरा ससुर तेरे पे गंदी नजर रखता है, तेरा ससुर तेरे को छेड़ता है। अगर वो चीजें तू अनसुखला बोल रही तो वो चीजें तो तेरे ऊपर भी लागू होते हैं भाई, तो भी अच्छा लगता होगा। जब भी तू अभी फोन करके बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ बच्चन ने लेके रह भी गया 10 दिन आ गया, तो तेरी सास ने साफ मना कर दी, और मुझे तो लगता कहूँ ना कहूँ सही मना करी भाई, सही मना करी कि भैया तेरा तो कोई भरोसा ही ना है, तेरा कोई भरोसा ही ना है। जा आदमी ने तो शादी करी दोबारा ते, जाना सोचो कि चलो जो औरत कहाँ भटकेगी, जाकि जो बच्ची है वो मेरे ही बड़े भाई की बच्ची है, तो जब बच्ची है मैं अपना नाम दे दूंगा, या परेशान रहेगी मैं ही पे कर लूंगा। बाद में पता ना इल्जाम लगा दो कि आदमी ने तो एडिटिंग के लिए शादी करी। भाई एक पढ़ो लिखो आदमी, एक अच्छी खासी क्वालिफाइड आदमी जाना है यूट्यूब पे चैनल बना लो, जाना यूट्यूब पे मिलियंस फॉलोवर्स कर ले अपने द रॉड चैनल पे, इतनी अच्छा चैनल द रॉड चैनल का, तो वहाँ पे जो डॉग्स थे उन्हें ट्रेंड करने की तरीका बताए जाते थे, ट्रेंड कैसे करना चाहिए, कैसे क्या करना, एक्टिविटीज करे, वो कुत्ता ट्रेंड कर सकता है। उन्हें एडिटिंग नहीं आती थी, एडिटिंग के लिए तेरे से शादी करी, वाह 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 वाह, क्या ही कहने, एडिटिंग के लिए जाते शादी करी, वाह आदमी पे तेने एलिगेशंस लगा दे, जो आदमी ने तेरा हाथ थामो कि एडिटिंग के लिए शादी करी, इतना दोगलापन, इतना जहर उगलो भाई, क्या ही कहने। एक आदमी जो दुनिया छोड़ के जा चुका है, जो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ बोल ना सकत कि बाद ऐसा कहा भयो क्यों मारपीट करी, मैं वैसे मारपीट सपोर्ट ना करती, पर वो आदमी अब जवाब देने के लिए ना बैठो। आदमी पे अगर हम केस भी करते तो कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी जो कि ऊपर जाकर नहीं वह सजा दी जाएगी, वो कैसे अपनी वो करेगा, कैसे वह सजा देगी। आदमी की रिकॉर्डिंग डाल के अपने यहाँ पे बोल रही है कि मैं बहुत संस्कारी, बहुत अबला नारी हूँ मैं, वाह वाह। और अभी की जो रिसेंटली हम बात करें, रिसेंटली के वीडियोस में देखो तो भैया ऐसे ऐसे थंबनेल डाले जा रहे हैं, सॉरी टाइटल और थंबनेल्स वीडियो के अंदर क्या होता है कछु भी नहीं, और थंबनेल टाइटल्स ऐसे डाले जाते हैं क्लिक बेट, कैंची ताने वाले, दूसरे ने सुनाने वाले कि कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकते रहो, और मेरे नाम से रोटियां कमा रहे हैं। तो रोटियां तो भैया तुम भी कमा रही हो कंट्रोवर्सी थे, जब भी तो इतना क्लिक बेट टाइटल थंबनेल डाल रही हो। अगर तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है, तुम्हें कोई जवाब ना देना, अगर तुम अपनी काबिलियत से पैसा कमा रही हो तो फिर ऐसे थंबनेल टाइटल अपने काम पे फोकस करो, जरूरत ही ना है जब तरीका की चीजें करने की। और आप लोग, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए मुझे, क्योंकि भैया मुँह तो दोगली लगी, दो मुही जो सांप होता है ना, दो मुँह सांप, वही लगी कि एक तरफ से बड़ी संस्कारी बनकर दिखाएगी, दूसरी तरफ से जहर उगलने वाली। जो जाको सपोर्ट करना है भैया उन्हें मुबारक हो, ऐसी संस्कारी बहू, ऐसी संस्कारी औरत, हम जैसे ने तो भगवान बचाया हुआ भाई ऐसी औरतन थे। और तुम लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जब वीडियो मैं यहीं पे एंड करतूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। राम राम सबन ने।